मैंने ये रेमेडी लगाई, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने वो रेमेडी लगाई, मेरे बाल बहुत सुंदर लगे। ये सब मैं नहीं, आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे हमेशा बोलते रहते हो, जिसके लिए थैंक यू। लेकिन आप में से और भी जन हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं अपने बालों के लिए रेमेडी के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो सब कुछ करती हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल इतने हेल्दी रहते हैं। अब देखो, हेल्दी बालों की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होगी। कोई चाहेगा कि मेरे थिन टू थिक हो जाएं, कोई चाहेगा कि मेरे शॉर्ट टू लॉन्ग हो जाएं, और कोई चाहेगा कि मेरे बाल डैमेज टू सिल्की हो जाएं। बस वही बहुत है। तो हर किसी के लिए अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए अलग डेफिनेशन होती है, अलग परिभाषा होती है। लेकिन आप मुझसे पूछते हो तो मैं पर्सनली मानती हूँ कि अगर डैमेज से सिल्की हो जाए या बालों का टेक्स्चर अच्छा लगे तो वो होते हैं हेल्दी बाल। आज मैं आपसे सारे के सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। रेमेडी भी होगी लेकिन पॉइंट्स भी होंगे जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, आपको डेली कुछ भी ऐसा कंज्यूम करना चाहिए जिसकी वजह से आपका गट क्लीन हो। और गट क्लीन अगर होता है यानी कि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको अगर हम झाड़ू मार के निकाल दें अगर अपनी बॉडी से, तो हमारे बाल हेल्दी होते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको यहाँ पे कपिवा का ये हेयर जूस, जो कि मैं सिर्फ आज नहीं डिस्कस कर रही, लेकिन आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हो तो लास्ट ईयर भी मैंने आपसे कपिवा का आंवला हेयर जूस जो है वो सजेस्ट किया था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आंवला के अलावा बाकी और 17 हर्ब्स की जो भी गुणवत्ता होती है वो आपको मिले, तो उसके लिए आप इस वाले जूस को ले सकते हैं। इस वाले जूस को कैसे कंज्यूम करना होगा? इसको कंज्यूम करने के लिए आपको एक बारी में 15 ml का जूस लेना है, जिसको आपने पूरे ग्लास ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूट करना है, और उसके बाद आप इसे ट्वाइस अ डे मील के बाद कंज्यूम कर सकते हो। ये ना ही हमारे हेयर के लिए अच्छा है बट ऑल्सो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। और गट हेल्थ का मतलब ही होता है कि हमारी बॉडी में हीट ना हो, जिसकी वजह से हमारे ये तीनों दोष जो होते हैं ये क्लियर रहे। और अगर ये तीनों दोष क्लियर होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो है वो टिकते नहीं है। इस वाले हेयर जूस को कंज्यूम करने के पीछे जो मेरा रीज़न था वो ये था कि मुझे मिल्क सूट नहीं करता, यानी कि इनडाइजेशन रहता है। अगर मैं मिल्क को अकेले लेती हूँ तो सूट नहीं करता, अगर नट्स के साथ लेती हूँ, डेट्स के साथ लेती हूँ तो सूट कर जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा हेयर सप्लीमेंट या हेयर केयर जूस चाहिए जो कि मेरे डाइजेशन में भी मुझे हेल्प करे। तो इसका अपडेट मैं आने वाली फ्यूचर वीडियोस में आपसे शेयर करती रहूँगी। 1/4 बॉटल मैंने अभी इसकी फिनिश कर दिया है। मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी फिनिश हो रहा है। आगे इसका अपडेट मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। ऑन दैट नोट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। हमें कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब देखो, एक्सरसाइज करनी है तो वो डेली कर सकते हो। मैं आपको बोलती हूँ कि रेमेडी डेली नहीं लगानी, लेकिन एक्सरसाइज हम डेली कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें आपका जो सिर है ना, हेड, वो आगे की तरफ बेंड हो। जब आपका सिर आगे की तरफ बेंड होगा तो तब क्या होगा, आपका फ्लो बहुत अच्छा आएगा यहाँ पे, और सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। और जितना अच्छा सर्कुलेशन होगा उतना ज़्यादा आपके हेयर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, हेयर ऑयलिंग। आपको वीक में कम से कम 2 बार, ज़्यादा नहीं बोल रही, कम से कम 2 बार हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। क्योंकि हेयर ऑयलिंग हमारे बालों को वो मॉइस्चर देता है, हमारे बालों को स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल लॉन्गर रन में डैमेज नहीं होते। अब लॉन्गर रन का मतलब होता है कि लंबे समय तक हमारे बाल जो हैं वो अच्छे दिखते हैं, डैमेज नहीं होते, एक अच्छी कंडीशन में रहते हैं। तो उसके लिए हमें हफ्ते में कम से कम, वीक में कम से कम 2 बार हेयर ऑयलिंग तो करनी चाहिए। अब क्योंकि बात हेयर ऑयलिंग की हो रही है तो DIY हेयर ऑयल भी बना लेना चाहिए। इस वाले DIY हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको चाहिए सेसमे ऑयल, यानी कि तिल का तेल। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, कोकोनट ऑयल तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आप उसकी जगह कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 to 6 हिबिस्कस लीव्स, यानी कि जो गुड़हल की पत्तियां होती हैं वो मैंने लिए हैं, और इनको ऐसे बस थोड़ा सा कुचुम्बर बना के आपको इसमें डालना होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने डालना है 1 टीस्पून का जटामांसी पाउडर। अगर आपके पास जटामांसी पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह इतनी क्वांटिटी में डाल सकते हो आंवला पाउडर। और उसके बाद इनको तब तक आपको गर्म करना है जब तक इसमें सारे गुण हमारे इंग्रेडिएंट्स के हमारे ऑयल में ना चले जाए। जब चले जाएंगे इनको छान लेना, स्ट्रेन कर लेना, और उसके बाद इस वाले हेयर ऑयल को आप लगाना। प्रॉपर आपको हेयर ऑयल से मसाज करनी है और अपने अच्छे से लगाना है। देखो, स्कैल्प में भी लगाना है और स्ट्रैंड्स में भी लगाना है। प्रॉपरली आपको इससे हेयर ऑयलिंग करनी है। मान लो अगर आपके पास इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है और आपको कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए जो कि आप खुद से ले सको, तो आप यहाँ पे जो कपिवा का एंटी हेयर फॉल तुलसी हेयर ऑयल है वो भी लगा सकते हो। अब देखो, तुलसी की स्पेशलिटी मैंने बताई है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कई बार स्कैल्प में ही कुछ हमारा इश्यू होता है जिसकी वजह से हम कुछ भी लगाने, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही। तो स्कैल्प के इश्यूज़ के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी वाले इंग्रेडिएंट्स लगाने चाहिए। तो उसके लिए इस वाले एंटी हेयर फॉल रिचुअल, या आप एक तरह से कह सकते हो हेयर केयर रूटीन को आप अपना सकते हो। और हेयर ऑयलिंग जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि वीक में 2 बार करनी चाहिए, ठीक
ठीक है। तो 2 बार आप इस वाले हेयर ऑयल को लगा सकते हो अगर आप वो वाला हेयर ऑयल नहीं बना पा रहे, और अच्छे से अपने बालों में मसाज करनी है और इसको आप 2 to 3 आवर्स तक ऐसे ही छोड़ देना और उसके बाद वॉश करना। इस वाले एंटी हेयर फॉल रिचुअल तुलसी ऑयल को जब मैंने स्कैल्प में लगाया तो मेरे स्कैल्प को जो कूलिंग सेंसेशन चाहिए होता है वो मिल गया था। अगर मैं स्ट्रैंड्स की बात करती हूँ तो मेरे स्ट्रैंड्स को जो हाइड्रेशन चाहिए होता है हेयर ऑयलिंग के बाद वो मिल गया था। अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात की जाए, इसमें वो सारे के सारे ऑयल्स हैं जिनके बारे में 100 टाइम्स मैं बोल चुकी हूँ चैनल पे भी हेयर ग्रोथ के लिए कितने अच्छे हैं, चाहे वो हो हमारा मेंथा ऑयल, विटामिन ई ऑयल, कैम्फर ऑयल या फिर नाइजेला सत्वा ऑयल, ये सब कुछ इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिलहाल इसमें 30% का ऑफ चल रहा है, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो सेल्फ केयर 30, और नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया वहाँ जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ऑन दैट नोट बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों में प्रोटीन की कमी है, अब ये कैसे पता चलेगा, इस पे मैं 2 से 3 वीडियोस पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन प्रोटीन की कमी उन्हीं के बालों में होती है जो कोई तरह का ट्रीटमेंट करा चुके हैं, चाहे केराटिन ट्रीटमेंट करा चुके हो, चाहे हेयर रिबॉन्डिंग करा चुके हो, या फिर अपने बालों में आपने कुछ भी ऐसा लगा लिया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल था और जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो अब लिटरली आपको ऐसे दिखेगा नहीं कि आप बालों को देखोगे और बीच में कहीं गैप दिख रहा है, नहीं, लेकिन आपके बालों का जब टेक्सचर पहले से एकदम रफ होने लग जाए, एकदम डल होने लग जाए, वीक हो जाए आपके बाल, तो आप समझ जाओगे कि आपके बालों का जो नेचुरल प्रोटीन था वो किसी भी ट्रीटमेंट की वजह से कम हो गया। वो आपको दिखने लगेगा, अपने बालों की जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, इसका मतलब आपके बालों में प्रोटीन की कमी है। तो वो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये प्रोटीन मास्क आप अपने बालों पे लगा सकते हो। इस वाले प्रोटीन हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून के फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। इसको आपने पानी में सोक करके रखना है। आपको इसे 4 आवर्स तक ऐसे ही भिगो के रखना है, सोक करके रखना है, और उसके बाद इसका जितना भी पानी है वो आप निकाल लेना। पानी को निकालने के बाद इस वाले जो भीगे हुए आपके जो मेथी दाना है इसको आप किसी भी ग्राइंडर में डाल देना। ग्राइंडर में डालने के बाद यहाँ पे आप डालोगे कम से कम 5 to 6 टेबलस्पून की कर्ड। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कर्ड हमारे बालों के लिए क्या कंडीशनिंग करती है, क्या नरिशमेंट देती है बालों को, हमारे स्ट्रैंड्स में क्या सॉफ्टनिंग इफेक्ट लेके आती है। तो यहाँ पे आप 5 to 6 टेबलस्पून की कर्ड डाल देना और उसके बाद इसे प्रॉपरली ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड आपको ऐसा करना होगा कि आपका कुछ ऐसा पेस्ट, ऐसा लेपा, ऐसा बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाए, ठीक है। जब आपको लगेगा आपका फाइन सा पेस्ट रेडी हो चुका है, उसके बाद आप इसे निकाल लेना। इसको निकालने के बाद जो लोग जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं वो इसमें डाल सकते हैं कोई भी 1 टेबलस्पून का हेयर ऑयल। अब वो कोई भी ऑयल हो सकता है, या तो आप सेसमे ऑयल डाल देना और या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कोकोनट ऑयल। ये 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक आप 1 टेबलस्पून का इसमें डाल सकते हैं और इसे मिक्स करके एक ऐसा सा लेपा सा तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसे प्रॉपरली हम अपने बालों पे लगा लेंगे, ठीक है। 4 उंगली का गैप छोड़ना रिक्वायर्ड नहीं है, छोड़ोगे चलेगा, नहीं छोड़ोगे तब भी चल जाएगा। और ऐसे अपने बालों पे इसे अच्छे से लगा लेना। इसे आपने छोड़ना होगा सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स तक, और उसके बाद पहले पानी से रिंस करके फिर आप इसे धो लेना। तो ये आपको करना होगा और वॉश ऑफ करने के बाद आप देखोगे कि बाल काफ़ी पहले से बेटर दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना सूट नहीं करता, तो आप लगा सकते हो यहाँ पे कॉफ़ी का हेयर मास्क, मेरा फ्लैक्स सीड्स का हेयर मास्क, या इवन अनियन का एक हेयर मास्क था जो कि मैंने लास्ट ईयर शेयर किया था, चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो। ये 3 ऑप्शंस हैं। ये नहीं सूट करता तो इन तीनों में से कोई भी एक लगा लेना, जिससे कि आपके बाल जो है उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे पूरी हो, ठीक है। अब आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से आपको अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा नेचर के साथ स्पेंड करना है। अब नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये नहीं कि आपको दूर दराज की ट्रिप्स पे जाना पड़ेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा वक्त बिता सकते हैं प्लांट्स के साथ। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, ये सब हैं आपके पास, तो आप ये कर सकते हो। नीचे जाके गार्डन पे आप वॉक कर सकते हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हो जिससे कि आप थोड़ा सा टाइम बिता रहे हो नेचर के साथ। इससे क्या होता है, हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत क्लीन हो जाती है। जब हम प्रॉपरली ब्रीथ करते हैं तो हमें हमेशा जो फ्रेश एयर होती है वो एब्जॉर्ब करने को मिलती है और ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। पॉइंट नंबर 5, हेयर स्टीमिंग। मंथ में एक बार, जब भी आपको मिले टाइम, तब आप एक बार हेयर स्टीमिंग दे सकते हो। अब हेयर स्टीमिंग के बारे में एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो इधर है जो कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बालों को स्टीम देने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। जब वो सारे बेनिफिट्स को आप समझ लेते हो
तब आपको पता चलता है कि हाँ, हेयर स्टीमिंग मुझे मंथ में एक बार करने से क्या क्या मेरे बालों के लिए फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके स्कैल्प के पोर्स क्लॉग हो रहे हैं खासकर, तो उसके लिए तो आपको हेयर स्टीमिंग मंथ में एक बार करनी ही चाहिए, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प के पोर्स क्लॉग ही नहीं होंगे। और अगर स्कैल्प के पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, जो भी आप अपने बालों पे लगाएंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उस वीडियो का लिंक चाहो तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आप उसे भी चेकआउट कर सको। बेसिकली हम वीक में 2 बार हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं और 1 बार हेयर मास्क लगा रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ ऐसा डे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि मैं ट्यूसडे को हेयर ऑयलिंग करूंगी, थर्सडे को हेयर मास्क लगाऊंगी, सैटरडे को मैं ये करूंगी या फिर वेंसडे को कुछ और करूंगी। आपको कोई भी ऐसे डे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक हेयर केयर रूटीन डिस्कस हो रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से कभी भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे ट्यूसडे आपने हेयर ऑयलिंग की तो आप वेंसडे को हेयर वॉश करोगे, थर्सडे अगर आपने हेयर मास्क लगाया तो ऑब्वियसली आप सेम डे धो लोगे उसको। तो उसी हिसाब से आप इसे डिवाइड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन बस कोशिश ये करनी है कि वीक में 2 बार हम हेयर ऑयलिंग के लिए रखेंगे और 1 बार कम से कम हेयर मास्क के लिए। बाकी जो हमारी एक्सरसाइज है वो तो हमें डेली 15 मिनट्स करनी ही है, और जो हमारा हेयर जूस है वो भी हमें डेली कंज्यूम करना है। ये तो थे मेरी तरफ से 5 ऐसे पॉइंट्स जिनका अगर आप ध्यान रखते हो, हेयर केयर रूटीन का उसे अपना हिस्सा बनाते हो या फॉलो करते हो एक सही मायने में, तो आप अपने बालों में काफ़ी इंप्रूवमेंट देख पाते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए